क्या मांगा के तापस भेषा विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के भेष उदासीन पंथ को लेकर राम 14 वर्ष को वन चले जाए। अब अटैक लगा महाराज दशरथ जी। तब उन्हें फिर कहा कि गई तुम भरत को राज सिंहासन मांग लो, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत। लेकिन राजी नहीं हुई। अच्छा भरत को राज सिंहासन चाहती तो तापे तो राजा राजी है गए, लेकिन बात वही थी कि जो राम ने पहले कह दिया था क्या मैं 14 वर्ष वनवास जाना चाहता हूँ। 14 ही वर्ष क्यों मांगा था? ये रामायण में स्पष्ट लिखा है कि रावण की उम्र 14 ही वर्ष बाकी थी। दूसरी बात 14 भुवन है, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन का भार हरण करने के लिए राम का अवतार हुआ था। तीसरी बात रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसे ये वरदान प्राप्त था कि 14 वर्ष नार नींद और भोजन इनका जो त्याग करेगा वो मेघनाथ को मारेगा। आज भगवान राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब मालूम पड़ी कि मैं बन जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया हम भी चलेंगे। और इधर सीता ने कहा कि महाराज तुम वन को जा रहे हो तो एक प्रार्थना मेरी हुई। सीता जी ने क्या कहा? संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बन को संग तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बन को। वन में जाई जो भूख लगेगी, वन में जाई जो भूख लगेगी, सीता ने कन जिक्र करेगी, सीता ने कन जिक्र करेगी। अन फल खाएगी रंगी पिया, संग बन को। अब बन पाएगी पिया, संग बन को, संग बन को, संग बन को। इसी चीज को गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में। सीता जी ने कहा भगवान राम से क्या कि जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिन देह नदी बिनु बारी, और कैसी लाख पुरुष बिनु नारी। प्राणनाथ तुम बिन जग माई, अपो सुखद कतई कछुनाई। और इसी बीच में हमारे सभी वरुण देव जो हैं, मयूर यादव, सत्यवीर यादव, बीपी यादव और राहुल यादव, प्रतीश यादव, अभिषेक यादव, बॉबी यादव, बबलू यादव, इनकी तरफ से सबकी तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना तुम डुल रहे होगा, तुम चक्कर में होगा। ध्यान रखना उस समय देखो समय कम है, वो भी तुम्हारा चुटकुला सुनाएंगे। अभी भगवान श्री राम तैयार हुए, सीता तैयार हुई वन को, लक्ष्मण भी तैयार हुए, जितनी प्रजा थी वो सब संग तैयार हुई। जहां राम तहां वदनवासु, जहां राम है तहीं अयोध्या है। कोई लौटने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जब रथ तैयार हो गया था तो लक्ष्मण जी आए लौट के। सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, अगर घर से कहीं बाहर जाना हो, नौकरी पे जाना हो, पढ़ने जाना हो, व्यवसाय को जाना हो, हमेशा माँ के पैर छू के जाना। बस देखना दिन कैसा व्यतीत होगा। अब कछु तो जाई कह देता हमारी तो मैं ताई बोलती है ना, पाए के छू लें। अच्छा चलो मान ले, आज प्रैक्टिकल करके देख लो, जिनकी मेहताई न बोलते हुए वे पांच छुई के देखियो। जब बेटा ने पैर छुए तो वे नाराज हैं, बोले तो इतना है, एक अलग को मुंह फेर लो। और तब ने मोह देखियो का तमाकू सिखाती हैं
बेटा ने जब पैर छुए तो नाराजी में दूसरे लोगों को मुंह करके तो इतनी कह दी भगवान में बनो रहे। ऐसा देवता है दुनिया में कहीं? नाराज है क्यों आशीर्वाद दे देवे। आज आपने एक नाम सुना होगा लक्ष्मण जति, सुना है कि लक्ष्मण को जति क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि लक्ष्मण जब पैर छूने आए मां के तो महतारी ने कहा क्या था, बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में, पर लक्ष्मण इतना संदेश दे रही हूं कि काऊ दिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत चलेगी तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। धन ने क्या कहा था महतारी ने? तो लक्ष्मण ने जवाब क्या दिया? और जो लक्ष्मण ने जवाब दिया, शेष भगवान के नाम की ताली बजाना, क्या जवाब दिया था अपनी माँ को? भैया क्या कही तुमने कि सपने में हूं और नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। तो महतारी ये पूछना चाहता हूं सपना होता कब? सपना तब होता है तब नींद आती है। मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं, 14 साल तक सोऊंगा ही जो सपना हो जाए। लक्ष्मण जति इसलिए कहते हैं। अब भगवान राम आए, राम ने जब पैर छुए कौशल्या के तब कि मैया मैं 14 वर्ष वनवास जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। तो देखो कौशल्या ने कहा क्या, न तो आज कोई महतारी कहेगी और कोई कही देवे तो कहो बेटा में दम नहीं है सब पार करके लौटो। क्या कही थी माने? अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनी कूदैया रे, बेटा राम ध्यान करके चले बनी कूदैया रे, 14 बरस नवास दो नवास भोग आइया रे, और 3 जने तुम जाए रे, 3 लौट की आइया रे। आज तेरी मैया तुझे वो व्रत देती है क्या तुम जाओ अयोध्या से निकल के आज 3 जा रहे हो, 14 साल बाद लौट के आना तो 3 के 3 ही आना। कितना कठिन व्रत था। और आज परीक्षित जी ऐसा है जावे काऊ को लड़का मिलिट्री में भर्ती है जाए और तुम पर बउआ लेके संग भेज दियो, 14 साल बाद लौटेंगे तो 6 तो कम से कम आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान राम 3 गए थे और आप रामायण को खोल के देख लेना, 14 साल बाद आए तो 3 के 3 ही आए। और हाथ जोड़ के वचन या बोल निभाऊंगा और कैसो धरती जारी रहोगी कैसे घर पे आऊंगा। और ये रखना, भगवान राम लक्ष्मण सीता सुमंत रथ को लेकर के चले, लेकिन जितनी प्रजा थी वो सब संग नहीं चल दी सब। अब भगवान राम ने विचार करो कि मुझे राक्षसन से लड़ाई लड़नी है, 14 साल को समय जिस सवरी अयोध्या संग डोलई तो रोटी कांते आ गई। पर ध्यान रखना प्रजा का मत क्या है अपने मन में, जे यहाँ रंगे ता राखेंगे, खाएंगे ता खवाएंगे। आज भी देखना तुम कितने बड़े मेला में चले जाओ और मेला में महतारी बेटा को हाथ पकड़े हो, कितनी भीड़ हो, तो बाप बालक है जी कोई डर है कि मैं कहूँ खोई जाऊंगा? कोई डर नहीं। क्यों नहीं है? उसे डर इसलिए नहीं है कि मेरा हाथ जो पकड़े वो मजबूत है, वो मजबूत है। लेकिन आज प्रजा विचार करती है कि हमारा मतलब ही क्या सोच कर देखो, जिन्ना रंगे ता राखेंगे, खाएंगे ता खवाएंगे। ध्यान रखना तमसा नदी पे पड़ाव लगा दिया, तमसा नदी पे भगवान राम ने वहीं से तमसा नदी पे से रात में सब प्रजा को सोते हुए छोड़ के रात में उठ के चले। आगे श्रृंगवेरपुर पे गए, सो श्रृंगवेरपुर पे बस सभी शांति से बैठे रहे। 5 मिनट वो तीसरा अटैक बता रहे हैं ताकि बाद शादी को चुटकुला सुना।
और जाके ना जब परीक्षित बहुत बेचैन है शादी बा चुटकुला इतना केहू बेर आ गए ना कान में कहवे। ध्यान रखना उस समय श्रृंगवेरपुर पे गोहराज से भेंट हुई तो गोहराज से भगवान श्री राम ने कहा था कि कल हम गंगा जी पार जाएंगे, कोई नाव की व्यवस्था करवा देना। तो यहाँ से पूरी रात लक्ष्मण ने और गोहराज ने पहरा दिया। भगवान श्री राम और सीता जमीन पर लेट गए। तो रात में जब सो रहे थे दोनों, देखिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चेहरा को देख करके कहा कि गोहराज, तुमने मेरे भैया प्रभु श्री राम को कभी अयोध्या में राजभवन में सोते हुए देखा है? गोहराज ने कि भैया मेरे तय भाग्य कहाँ है, सो इन्हें में भवन में देख ले। तो लक्ष्मण ने कि मैंने वहां भी देखा है भवन में सोते हुए, और यहाँ धरती पर सो रहे पत्तन पे वहां भी देखा है। पर गोहराज जितनी चेहरा पर खुशी भवन में रहती थी और उतनी खुशी आप धरती पर दिखाई दे रही है। यही जीव में और ब्रह्म में अंतर है। जीव दुख में दुखी है और सुख में सुखी है। परमात्मा हमेशा सुख में दुख में एक समान होता है, एक समान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और तब गंगा जी के किनारे पर जब गए तो भगवान राम कहते हैं चाचा अब लौट जाओ, तुम जाते हैं। सुमंत जी से कही अब लौट जाओ, लेकिन सुमंत कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, लौट के नहीं जाऊंगा। और इतना भगवान राम केवट से नाव मांग रहे हैं। एक राजा के लड़का अगर चाहते तो हुक्म दे देते, आदेश कर देते कि नाव को धल लेकर के, लेकिन आदेश नहीं दिया, मांगा है। क्या लिखा है के मांगी ना बना गुरुदेव बहटे